पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जेनी के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मम्मी राजकुमारी को वो अब तक सिर्फ एक कहानी समझती थी, वो सचमुच उसके सामने जिंदा खड़ी थी। निक ने खतरा भांपते ही जोर से चिल्लाया, भागो जेनी, अभी यहाँ से निकलो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनी घबराकर भागने लगी, मगर अमानेट राजकुमारी पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई और सीधे उस पर हमला कर दिया। चूंकि उस समय बलि का अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजकुमारी ने फैसला किया कि पहले जेनी की जीवन शक्ति सोख कर खुद को और मजबूत बनाया जाए। उधर निक पर से मम्मी का नियंत्रण हट चुका था। उसने पूरी ताकत से अपने हाथ पैर पकड़े हुए मम्मी नौकरों को लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर जोर लगाकर खुद को आजाद कर लिया। निक ने एक एक करके उस पर टूट पड़ने वाले सभी मम्मी नौकरों को धूल चटा दी और तुरंत वेदी पर रखा आत्मा विनाशक खंजर उठा लिया। उसी समय अमानेट जेनी की जीवन शक्ति चूसने ही वाली थी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर जेनी ने खुद को छुड़ा लिया और झपट्टा मारकर खंजर अपने हाथ में ले लिया। निक ने भी आगे बढ़कर राजकुमारी को जोरदार धक्का दिया, फिर दोनों बिना समय गवाए वहां से भाग निकले। वे तेजी से मठ के बाहर पहुंचे और एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल गए। राजकुमारी का शरीर अभी पूरी तरह पुनर्जीवित नहीं हुआ था, इसलिए वो उनका पीछा नहीं कर सकी। भागते समय जेनी लगातार अपने हाथ में पकड़े खंजर को देख रही थी। अब उसे सब समझ आ गया था, विमान आखिर उसी मठ के पास क्यों गिरा था। असल में सदियों पहले जब क्रूसेडर सैनिकों ने आत्मा विनाशक खंजर को लूटा था, तब उन्होंने उसे मठ के अंदर एक मूर्ति में छिपा दिया था। अमानेट ने उसकी शक्ति को महसूस कर लिया था। इसी वजह से उसने कौओं को नियंत्रित करके विमान को वहीं गिरवाया था। उसका असली मकसद निक को उस मठ तक लाना था, ताकि खंजर हासिल करके मौत के देवता सेत को निक के शरीर में पुनर्जीवित किया जा सके। लेकिन अमानेट को ये नहीं पता था कि सदियों पहले क्रूसेडरों ने खंजर और उसके लाल रत्न को अलग कर दिया था। जेनी ने तुरंत निक को चेतावनी दी, अब जब अमानेट ने तुम्हें मौत के देवता के नए पात्र के रूप में चुन लिया है, तो वो फिर से तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगी और किसी भी कीमत पर अनुष्ठान पूरा करना चाहेगी। लेकिन निक अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार यही कहता रहा कि वो किसी मौत के देवता का चुना हुआ इंसान नहीं है। उसे लगता था कि सब लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कार अचानक अपने आप मुड़ने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। कुछ ही पलों में गाड़ी फिर उसी डरावने मठ की तरफ लौटने लगी। अब निक के पास सच्चाई मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अमानेट सचमुच उसके दिमाग को प्रभावित कर रही थी और उसे अनजाने में नियंत्रित भी कर सकती थी। घबराकर निक ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर वहां से दूर भागने लगा। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। अचानक अमानेट के मम्मी गुलाम उनके पीछे आ पहुंचे। वे लगातार गाड़ी पर हमला करने लगे और हर हाल में उन्हें रोकना चाहते थे। उनके हमलों से पूरी गाड़ी हिलने लगी। जेनी और निक की हालत खराब हो गई। आखिरकार नियंत्रण खोने के बाद ट्रक सड़क से फिसल गया और पलटते हुए सीधे पहाड़ी ढलान के नीचे जा टकराया। कुछ देर बाद निक लड़खड़ाता हुआ होश में आया। उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन सबसे पहले उसने जेनी को बाहर निकालने की कोशिश की। तभी उसकी नजर दूर फैले कोहरे पर पड़ी। कोहरे के बीच एक परिचित आकृति खड़ी थी। वो अमानेट थी। फिर से निक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा ये औरत उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उसने जमीन से एक मोटी टहनी उठाई और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुस्से में भरा निक सीधे उस 3000 साल पुरानी राक्षसी रानी की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा कि इस बार वो एमिनेट का काम तमाम कर देगा, लेकिन उसने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंक लिया था। जैसे ही दोनों का सामना हुआ, एमिनेट ने एक ही वार में उसे कई फीट दूर उछाल दिया। निक जमीन पर जा गिरा और दर्द से कराह उठा। क्योंकि अनुष्ठान अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए एमिनेट फिलहाल उसे मार नहीं सकती थी। निक को छोड़कर वो सीधे गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसका अगला निशाना जेनी थी। वो अपनी प्रतिद्वंदी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर उसके शरीर में धंस गया। एमिनेट दर्द से चीख उठी और अगले ही पल एक रहस्यमयी विशेष बल वहां पहुंच गया। ये कोई साधारण टीम नहीं थी। उन्हें एमिनेट की कमजोरियों के बारे में पहले से पता था। हालांकि वे उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन उसे नियंत्रित जरूर कर सकते थे। उन्होंने लगातार पारे से बने विशेष हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद उन्होंने भारी जंजीरों से उसे जकड़ लिया और देखते ही देखते एमिनेट पूरी तरह कैद हो गई। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। उधर सैनिकों ने तुरंत पलटी हुई गाड़ी से जेनी को बाहर निकाला। निक अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो उनसे सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसके गले में बेहोशी वाली सुई चुभो दी और अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब निक की आंख खुली तो उसने खुद को एक गुप्त भूमिगत अड्डे में पाया और वहां जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर वो
दंग रह गया। चारों तरफ कांच के विशाल कंटेनर रखे हुए थे, जिनके अंदर तरह तरह के पौराणिक राक्षसों और अलौकिक जीवों के अवशेष सुरक्षित रखे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डरावने संग्रहालय में आ गया हो। इस गुप्त अड्डे का प्रभारी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर जैक। डॉक्टर जैक कई वर्षों से दुष्ट और अलौकिक शक्तियों का अध्ययन कर रहा था। उसका सपना था कि इन शक्तियों का रहस्य समझकर अमरता हासिल की जाए, लेकिन उसका प्रयोग उल्टा पड़ गया। अमर होने के बजाय उसका शरीर एक रहस्यमयी संक्रमण का शिकार हो गया। अब उसकी हालत ऐसी थी कि उसे जिंदा रहने के लिए नियमित रूप से खास दवाओं के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। तभी निक को पहली बार पूरी सच्चाई समझ आई। जेनी और डॉक्टर जैक एक गुप्त संगठन के सदस्य थे, एक ऐसा संगठन जो दुनिया भर में होने वाली अलौकिक घटनाओं से निपटता था। उनका मिशन था दुनिया को अंधेरी शक्तियों से बचाना और इंसानों को उन खतरों से सुरक्षित रखना जिनके बारे में आम लोग जानते तक नहीं। जहां तक एमिनेट का सवाल था, डॉक्टर जैक के अनुसार वो अब तक देखी गई सबसे प्राचीन और सबसे खतरनाक दुष्ट सत्ता थी और इसलिए उसका अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि वे उसे पकड़ने में सफल हो गए थे, लेकिन उसे पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने उसे सैकड़ों फीट लंबी धातु की जंजीरों से बांधकर एक विशेष प्रयोगशाला में कैद कर रखा था। साथ ही प्राचीन मिस्र के तरीकों का उपयोग करते हुए लगातार उसके शरीर में पारा डाला जा रहा था ताकि उसकी शक्तियां निष्क्रिय बनी रहें। डॉक्टर जैक की योजना थी कि तापमान को -38 डिग्री तक गिराया जाए ताकि उसके शरीर में मौजूद पारा जम जाए और फिर उसकी अमरता के रहस्य को जानने के लिए उसका विच्छेदन किया जा सके। लेकिन ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, रुको, आखिर मैं हूँ कहाँ और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब डॉक्टर जैक ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें चुना जा चुका है। तुम मौत के देवता के लिए चुने गए पात्र हो और अगर इस समस्या का कोई समाधान है तो इस दुनिया में सिर्फ हम ही उसे रोक सकते हैं। निक के सामने अचानक अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसे दिखा कि अमानिट राजकुमारी मौत के देवता सेत के सामने खड़ी है। वह उससे अमरता और असीम शक्ति मांग रही थी। राजकुमारी वादा कर रही थी कि वो सेत को दोबारा इस दुनिया में लाएगी और उसके लिए चुने गए पात्र को अनंत जीवन प्रदान करेगी। तभी अतीत की आवाजें गूंजने लगी। तुमने अपने पिता की हत्या की थी, तुमने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। अमानिट तुरंत जवाब देती है, मैं अपने पिता से पूरे दिल से प्यार करती थी। इतना कहते ही अमानिट और निक की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। सिर्फ एक नजर और निक फिर से उसी रहस्यमयी भ्रम में खिंच जाता है। इस बार उसे अपने अंदर एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, मानो ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका हो। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वही वह व्यक्ति था जिसे मौत के देवता ने अपने पात्र के रूप में चुना था। अमानिट फिर से उसे बहकाने लगती है। वो कहती है कि अगर निक मौत के देवता सेत की शक्ति स्वीकार कर ले तो उसे जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण मिल जाएगा। वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा और अमानिट भी हमेशा के लिए उसकी साथी बन जाएगी। दोनों मिलकर एक नया साम्राज्य बनाएंगे। धीरे धीरे निक इस खूबसूरत भ्रम में खोने लगता है, लेकिन तभी अमानिट दर्द से चीख उठती है और निक की चेतना तुरंत वास्तविक दुनिया में लौट आती है। असल में डॉक्टर जैक ने खतरा भांप लिया था। उसने तुरंत अमानिट के शरीर में पारे की मात्रा बढ़ा दी, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गईं और उसका बनाया हुआ भ्रम टूट गया। अमानिट दर्द से तड़पने लगी, लेकिन उसे इस हालत में देखकर निक के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा हो गई। वो डॉक्टर जैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर जैक अब एक और बात समझ चुका था। निक और अमानिट के बीच कोई बहुत गहरा और रहस्यमयी संबंध मौजूद था, इसलिए वो निक को अपने कार्यालय में ले गया ताकि उससे अकेले में बात कर सके। उधर जेनी को प्रयोगशाला में छोड़ दिया गया और अमानिट गुस्से से जलती आंखों के साथ अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगी। अपनी योजना एक बार फिर नाकाम होती देखकर अमानिट की आंखों में भयंकर क्रोध जलने लगा। उधर उसी समय डॉक्टर जैक की एक दूसरी पुरातत्व टीम क्रूसेडर सरदार की कब्र की खुदाई कर रही थी। जब उन्होंने उस प्राचीन ताबूत को खोला तो अंदर से एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थी वही पौराणिक लाल रक्त रत्न, मौत के देवता की आंख। सदियों से गायब वो रत्न आखिरकार फिर से दुनिया के सामने आ चुका था। जैसे ही रक्त रत्न बाहर निकाला गया, सैकड़ों फीट दूर जंजीरों में जकड़ी अमानिट ने तुरंत उसकी शक्ति को महसूस कर लिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। आखिरकार उसे पता चल गया था कि उसकी सबसे जरूरी चीज कहाँ छिपी हुई है। फिर उसने जेनी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, उन्हें पत्थर मिल गया है और तुम ही मुझे यहाँ तक लेकर आई हो। अब सोचो वे आगे क्या करने वाले हैं। अमानिट की बात सुनते ही जेनी का चेहरा उतर गया। उसकी नजर तुरंत आत्मा विनाशक खंजर पर गई और अगले ही पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उधर निक अभी भी डॉक्टर जैक से अपने श्राप को खत्म करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन डॉक्टर के जवाबों में कुछ अजीब था। वो हर सवाल को टाल रहा था, मानो वो जानबूझकर पूरी बात
हाथ छिपा रहा हो। निक को महसूस होने लगा कि मामला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना उसे बताया गया था। तभी जेनी गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आई और सीधे डॉक्टर जैक से पूछ बैठी, क्या आप निक को मारने वाले हैं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर जैक ने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि जब निक ने उस प्राचीन मकबरे की जंजीरें तोड़ी थीं, उसी पल अमानेट ने उसे अपने आदर्श पात्र के रूप में चुन लिया था। उसका शरीर मौत के देवता के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम बन चुका था। जेनी ये सुनकर सन्न रह गई। डॉक्टर ने आगे बताया, अगर अमानेट रक्त रत्न को दोबारा खंजर में जोड़ दे और फिर उस खंजर को निक के सीने में उतार दे, तो मौत का देवता सेत निक के शरीर के जरिए इस दुनिया में जन्म ले लेगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डॉक्टर जैक की योजना अमानेट को रोकने की नहीं थी। वो चाहता था कि अनुष्ठान पूरा हो ताकि मौत का देवता सचमुच दुनिया में आ जाए और उसी क्षण वो उसे खत्म कर सके। सीधी भाषा में कहे तो अमानेट का काम था अनुष्ठान पूरा करना, निक का काम था मरना और डॉक्टर जैक का काम था मौत के देवता के प्रकट होते ही उसे खत्म कर देना। निक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो इस पूरी योजना में सिर्फ एक मोहरा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि अगर एमिनेट उसे न भी मारती तो डॉक्टर जैक खुद उसके सीने में खंजर घोंप देता ताकि मौत के देवता को बाहर निकालकर हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। मतलब हर हालत में निक की मौत तय थी। ये सच जानकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस योजना का हिस्सा नहीं बनेगा। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसी दौरान डॉक्टर जैक की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, चेहरा विकृत होने लगा। उसे तुरंत एक विशेष इंजेक्शन की जरूरत थी जो उसके भीतर फैल रही अंधेरी शक्ति को दबा कर रखता था। लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका निक आगे बढ़ा और डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन छीन लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इंजेक्शन न मिलने के कारण डॉक्टर के अंदर दबा हुआ दुष्ट प्रभाव तेजी से बाहर आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखें बदल गईं, चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और वो पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। खतरा भापते ही सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। भारी स्टील के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन निक बाहर निकलने में देर कर चुका था। अब वह उसी कमरे में फंस चुका था जहां उसके सामने खड़ा था। एक ऐसी शक्ति के कब्जे में जा चुका डॉक्टर जैक जो अब इंसान कम और राक्षस ज्यादा लग रहा था। हालात बिगड़ते देख निक ने फैसला किया कि हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। वो झपट कर डॉक्टर पर टूट पड़ा और लगातार 2 जोरदार मुक्के उसके चेहरे पर जड़ दिए। उसे उम्मीद थी कि इससे डॉक्टर को रोका जा सकेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली डरावना खेल तो अब शुरू होने वाला था। लेकिन डॉक्टर जैक अब साधारण इंसान नहीं रहा था। उसके भीतर मौजूद अंधेरी शक्ति उसे असाधारण ताकत दे रही थी। निक ने हमला तो किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। डॉक्टर के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। कुछ ही वार में निक बुरी तरह पिट गया। उसका चेहरा सूज गया, होठ फट गए और वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। उधर जेनी कांच की दीवार के उस पार खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन सुरक्षा प्रणाली के कारण वह अंदर नहीं आ सकती थी। निक की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। तभी उसे एक मौका दिखाई दिया। टेबल पर रखा वही विशेष इंजेक्शन। निक ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और झपट कर इंजेक्शन उठा लिया। अगले ही पल उसने सुई सीधे डॉक्टर जैक के शरीर में घोंप दी। दवा असर करते ही डॉक्टर की आंखों का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर इंसानियत वापस लौट आई और वह फिर से अपने होश में आ गया। उधर प्रयोगशाला में कैद एमानेट सब कुछ देख रही थी। 3000 साल पुरानी यह मम्मी राजकुमारी अपनी सुनहरी आंखों और चेहरे पर बने मौत के देवता के चिन्ह के कारण बेहद शक्तिशाली थी। उसे रोकने के लिए संगठन ने हर संभव उपाय किया था। भारी धातु की जंजीरें, लगातार पारे के इंजेक्शन और अत्यधिक कम तापमान, इन सब का उद्देश्य उसकी शक्तियों को दबाए रखना था। लेकिन एमानेट भी कोई साधारण दुश्मन नहीं थी। वह पहले ही अपनी भागने की योजना बना चुकी थी। चुपचाप उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया और अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल किया। पास ही मौजूद एक छोटी सी मकड़ी उसके नियंत्रण में आ गई। वह रेंगती हुई केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंची। वहां मौजूद एक कर्मचारी को अपने आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मकड़ी धीरे धीरे उसके कान में घुसी और सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई। अगले ही पल कर्मचारी की आंखें सफेद पड़ गईं। उसका शरीर अब अमानेट के नियंत्रण में था। वह एक जीवित कठपुतली बन चुका था। उसने सबसे पहले पारा इंजेक्ट करने वाली मशीनें बंद कर दी, फिर दीवार के पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। एमानेट के आदेश पर उसने बिजली नियंत्रण पैनल तक पहुंचकर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दे मारी। चिंगारियां उड़ी और पूरे परिसर की बिजली ठप हो गई। बिजली जाते ही तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली भी बंद हो गई। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा। यही वह मौका था जिसका एमानेट इंतजार कर रही थी। उसने अपने शरीर में जमा पारे को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पारा निकलता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियां वापस लौटने लगीं। उधर बिजली बंद होने से सुरक्षा लॉक भी निष्क्रिय हो गए। जेनी तुरंत डॉक्टर के कार्यालय में पहुंची और निक को सबसे महत्वपूर्ण खबर बताई। क्रूसेडर
की कब्र से मौत के देवता की आंख मिल चुकी थी, वही लाल रक्त रत्न, और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो पूरा श्राप खत्म हो सकता था। निक और जेनी दोनों समझ चुके थे कि अगर एमानेट ने अनुष्ठान पूरा कर लिया तो दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे पहले ही उस रत्न को नष्ट कर देंगे। यही एक तरीका था जिससे मौत के देवता को आने से रोका जा सकता था। लेकिन जब एमानेट को पता चला कि निक उसे छोड़कर जेनी के साथ भाग रहा है तो उसका गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने एक भयानक चीख मारी और अगले ही पल उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह वापस लौट आईं। भारी जंजीरें उसके शरीर पर टूटने लगी। धड़ाम, एक झटके में उसने अपनी कैद तोड़ दी। फिर वह अपने हाथ पैरों को अजीब तरह मोड़ते हुए मकड़ी जैसी डरावनी चाल में दीवारों और छत पर रेंगने लगी। उसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। एक बहादुर सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एमानेट पल भर में उस पर टूट पड़ी और अपने भयानक चुंबन से उसकी पूरी जीवन शक्ति चूस ली। कुछ ही सेकंड में गार्ड सूखकर मम्मी जैसा शव बन गया। गार्ड की ऊर्जा निगलते ही एमानेट पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाए और प्राचीन मिस्री भाषा में एक खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह मौत के देवता की शक्ति का उपयोग करके अपने चुने हुए पात्र को वापस बुलाना चाहती थी, यानी निक को। उधर जब निक और जेनी भूमिगत अड्डे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ऊपर की दुनिया में पहले ही तबाही शुरू हो चुकी थी। सड़कें अफरा तफरी से भरी थीं। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे और कुछ भयानक चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उधर मम्मी राजकुमारी प्रयोगशाला से निकलकर सड़कों पर आ चुकी थी। वो अब किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि पिंजरे से छूटे हुए किसी खूंखार दानव जैसी दिखाई दे रही थी। उसके नियंत्रण में मौजूद भयंकर रेत का तूफान देखते ही देखते पूरे शहर पर छा गया। राजकुमारी का सिर्फ एक ही मकसद था, निक को ढूंढना और मौत के देवता सेत को इस दुनिया में वापस लाना। उसने दोनों हाथ फैलाए और अपनी सबसे भयानक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो इस नए युग में अपना प्राचीन मिस्री साम्राज्य दोबारा स्थापित करना चाहती थी। उधर निक और जेनी सड़कों पर जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जहां जहां वे पहुंचते वहां वहां इमारतें ढहती जा रही थी। पूरा शहर किसी प्रलय का मैदान बन चुका था। राजकुमारी के इशारे पर विशाल रेत का तूफान एक डरावने दानव का रूप लेने लीड चला। उसका विशाल मुंह मानो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता था। लोग चीखते हुए भाग रहे थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत और तबाही थी। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी निक के सामने अचानक उसके मृत साथी की आत्मा प्रकट हुई। उसने निक और जेनी को बच निकलने का एक रास्ता दिखाया, लेकिन वे मुश्किल से कुछ कदम ही आगे बढ़ पाए थे कि अचानक एक बेकाबू बस उनकी तरफ तेजी से बढ़ी। निक ने फुर्ती दिखाते हुए जेनी को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन खुद बस की चपेट में आ गया। वो बस के साथ घसीटता हुआ दूर जा गिरा। हालांकि किस्मत से उसकी जान बच गई। कुछ पल बाद जब वो संभला तो उसके मृत साथी की आत्मा फिर उसके सामने दिखाई दी। इस बार उसने बताया कि उसे पता है मौत के देवता की आंख यानी उस लाल रक्त रत्न को कहाँ रखा गया है। उसने निक को क्रूसेडर सैनिकों के प्राचीन भूमिगत मकबरे तक चलने को कहा, जहाँ पहुंचकर वे इस पूरे श्राप का अंत कर सकते थे। उधर उसी समय क्रूसेडर मकबरे में खुदाई कर रही पुरातत्व टीम को एक आपातकालीन संदेश मिला। मम्मी राजकुमारी आत्मा विनाशक खंजर लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य था मौत के देवता की आंख को वापस हासिल करना। खबर मिलते ही वहां तैनात विशेष सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। उन्हें हर कीमत पर उस रक्त रत्न की रक्षा करनी थी, लेकिन चेतावनी पूरी भी नहीं हुई थी कि राजकुमारी वहां पहुंच गई। उसने रत्न की शक्ति को महसूस करते हुए सीधे मकबरे का रास्ता ढूंढ लिया था। रत्न को जल्दी हासिल करने के लिए उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और अगले ही पल मकबरे में पड़े सभी सूखे शव जाग उठे। सदियों से मृत पड़े हुए शरीर अब उसकी सेना बन चुके थे। हजारों साल पुराने मम्मी सैनिक एक एक करके खड़े होने लगे और उन्होंने विशेष सैनिकों पर हमला बोल दिया। साधारण इंसान आखिर अमर मम्मियों के सामने कितनी देर टिकते। कुछ ही मिनटों में सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगी। कई सैनिक मारे गए और कई राजकुमारी के श्राप का शिकार होकर खुद नई मम्मियों में बदल गए। जल्द ही पूरा मकबरा उसके वफादार सैनिकों से भर गया। फिर उन मम्मी सैनिकों ने सम्मान से मकबरे का मुख्य द्वार खोल दिया। जैसे ही राजकुमारी अंदर दाखिल हुई, सभी मम्मी सैनिक एक साथ घुटनों के बल झुक गए। अपनी रानी के सामने सिर झुकाकर उसका स्वागत करने लगे। आखिर उनकी महारानी अपनी सबसे कीमती वस्तु मौत के देवता की आंख वापस लेने आ चुकी थी। मम्मी सैनिकों की भीड़ के बीच एमानेट आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई। उसने मौत के देवता की आंख यानी उस रक्त रत्न को अपने हाथों में उठा लिया। फिर धीरे धीरे उसे आत्मा विनाशक खंजर के खाली स्थान में जड़ दिया। जैसे ही रत्न
रत्न खंजर से जुड़ा, पूरे मकबरे में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। सदियों से अधूरा पड़ा वो खंजर अब फिर से पूर्ण हो चुका था। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, निक की बलि, और उसके बाद मौत का देवता सेत इस दुनिया में वापस आ सकता था। उधर जब निक अपने मृत साथी की आत्मा के पीछे पीछे उस मकबरे तक पहुंचा, तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो धोखा खा चुका था। उसका साथी उसे बचाने नहीं लाया था, बल्कि सीधे अमानेट के पास पहुंचा दिया था, ताकि उसे मौत के देवता के लिए बलि बनाया जा सके। फिर वो आत्मा निक की तरफ देखकर बोली, जेनी को नहीं बचाया जा सकता, अमानेट उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर निक का खून खौल उठा, लेकिन उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। अचानक चारों तरफ से ममी सैनिक उस पर टूट पड़े। उनकी डरावनी चीखें पूरे मकबरे में गूंजने लगीं। निक तुरंत मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते वो मकबरे की संकरी सुरंगों में पहुंच गया। यहीं उसकी मुलाकात जेनी से हुई, जिस पर कुछ ममियां हमला कर रही थीं। निक ने बिना देर किए उनकी तरफ छलांग लगा दी और जेनी को बचा लिया। हालांकि निक लड़ाई में काफी माहिर था। वो कई ममी सैनिकों को धराशायी कर चुका था, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक गिरता तो उसकी जगह 10 और आ जाते। आखिरकार निक और जेनी को वहां से भागना पड़ा। दोनों पूरी ताकत से मकबरे की गहराइयों की ओर दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे सीधे अमानेट के बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। अचानक अंधेरे में से एक काली परछाई निकली और दोनों को जोरदार टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। अगले ही पल वे बर्फ जैसे ठंडे भूमिगत नदी के पानी में जा गिरे। बहुत संघर्ष के बाद वे किसी तरह ममी सैनिकों से बचकर बाहर निकले। दोनों ने राहत की सांस ही ली थी कि तभी अमानेट अचानक जेनी के पीछे प्रकट हो गई। उसने बिना कोई चेतावनी दिए जेनी को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर घसीटते हुए मकबरे की गहराइयों में ले जाने लगी। निक पूरी ताकत से उनके पीछे तैरने लगा, लेकिन वो देर कर चुका था। अमानेट ने जानबूझकर निक को मानसिक रूप से तोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने जेनी को पानी में डुबो दिया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद पानी के भीतर छिपी हुई ममियां निक के चारों तरफ जमा होने लगी। उन्होंने उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। निक किसी तरह संघर्ष करता हुआ जेनी तक पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठाकर पानी से बाहर ले आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेनी की धड़कन बंद हो चुकी थी। निक का दिल टूट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखर गई हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका हो। और ठीक उसी पल अमानेट अंतिम अनुष्ठान शुरू करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय ममी राजकुमारी अंधेरे से बाहर निकलकर निक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन अगर निक अंधकार को स्वीकार कर ले और मौत के देवता की शक्ति हासिल कर ले, तो वो पूरी दुनिया के जीवन और मृत्यु पर राज कर सकता है। निक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि जिस इंसान से वो प्यार करता था, अगर वही इस दुनिया में नहीं रही, तो ऐसी अमरता का क्या मैनिफेस्टेड। राजकुमारी उसकी बात सुनकर नाराज हो गई। निक ने फिर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके पास झुककर धीरे से बोली, मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर सकती हूँ। उसका असली मतलब साफ था, निक को उसकी बलि बनना होगा। लेकिन निक ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने जेनी के निर्जीव शरीर की तरफ देखा और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया। ये देखकर राजकुमारी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने निक को उठाकर दूर फेंक दिया। निक दर्द से कराहता हुआ फिर खड़ा हो गया, लेकिन बदले में उसे एक और जोरदार वार मिला। अब राजकुमारी का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने तय कर लिया कि वो निक की इच्छा शक्ति को पूरी तरह तोड़ देगी। उसने बेरहमी से उसकी टांग तोड़ दी और बार बार उसे अंधकार के आगे झुकने को कहती रही। लेकिन निक हार मानने वालों में से नहीं था। उधर राजकुमारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निक चुपके चुपके अपनी अगली चाल चल चुका है। जब उसने निक को दूर फेंका था, उसी दौरान निक ने बड़ी चालाकी से आत्मा विनाशक खंजर अपने हाथ में ले लिया था। अचानक निक ने खंजर में जड़े रक्त रत्न को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। रत्न में तुरंत दरारें पड़ गईं। बस एक और वार और वो हमेशा के लिए टूट जाता। ये देखकर राजकुमारी घबरा गई। वो तुरंत चिल्लाई, रुको, अगर ये रत्न टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम कभी देवता नहीं बन पाओगे और तुम्हें मृतकों को जीवित करने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। मृतकों को जीवित करने की बात सुनते ही निक रुक गया। उसकी नजर फिर से जेनी के शरीर पर जा टिकी। अब तक वो सिर्फ श्राप खत्म करना चाहता था, लेकिन जेनी की मौत ने उसके अंदर एक नया विचार जगा दिया। अगर वो मौत के देवता की शक्ति हासिल कर ले तो शायद जेनी को वापस ला सकता है। यही सोचकर उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। निक ने खंजर वापस राजकुमारी की ओर बढ़ाया। राजकुमारी मुस्कुराई। उसे लगा कि आखिरकार निक उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही उसने खंजर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, निक ने अचानक खंजर पलट दिया।
दिया और पूरी ताकत से उसे अपने ही सीने में घोंप दिया। एक पल के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया। यही अंतिम अनुष्ठान था, यही वो आखिरी कदम था जिसकी जरूरत थी। अगले ही क्षण निक का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। रत्न के भीतर कैद मौत के देवता की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। असहनीय पीड़ा उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई। लेकिन कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया। मौत के देवता की पूरी शक्ति अब उसके भीतर समा चुकी थी। रत्न का लाल रंग फीका पड़ गया और उसकी चमक हमेशा के लिए समाप्त हो गई। निक का शरीर भी बदलने लगा। उसकी आंखें राजकुमारी जैसी हो गईं और उनमें 4 भयानक पुतलियां दिखाई देने लगी। ये संकेत था कि निक अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो मौत के देवता की शक्ति का नया धारक बन चुका था। अनुष्ठान पूरा होते ही उसने आत्मा विनाशक खंजर उठाया और एक ही झटके में उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। अब कोई भी उस शक्ति का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बाद निक धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि आखिरकार उसकी सदियों पुरानी योजना सफल हो गई। वो निक के करीब आई, लेकिन तभी निक की नजर जेनी के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। मौत के देवता की शक्ति के बावजूद निक की अपनी चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका प्यार, उसकी इंसानियत और जेनी की यादें अब भी उसके भीतर जिंदा थीं और यही चीज आगे होने वाली सबसे बड़ी घटना की वजह बनने वाली थी। उसके भीतर 2 शक्तियां लगातार टकरा रही थीं। एक थी निक की अपनी इंसानी चेतना और दूसरी थी मौत के देवता सेत की अंधेरी शक्ति। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष चल रहा था। पहले ऐसा लग रहा था कि अंधकार जीत जाएगा और निक की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरी पल में सब बदल गया। असल में बहुत पहले ही जब निक ने उस रक्त रत्न पर वार किया था, उसी समय उसमें एक दरार पड़ गई थी और वही दरार अब उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। उस टूटे हुए रत्न की वजह से सेत की शक्ति पूरी तरह स्थिर नहीं रह सकी और उसके नियंत्रण में भारी कमजोरी आ गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए निक ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति इकट्ठा की और मौत के देवता के नियंत्रण से खुद को बाहर खींच लिया। इतना ही नहीं, उसने सेत की अंधेरी चेतना को अपने ही मन के गहरे हिस्से में कैद कर दिया। अब हालात उलट चुके थे। सेत भले ही निक के शरीर में मौजूद था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया था कि निक भी साधारण इंसान नहीं है। उसके भीतर दोहरी चेतना मौजूद थी, जैसे डॉक्टर जैक में थी। उधर अमानेट अभी भी अपनी जीत के सपने देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब निक पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिला। निक की ओर से आया एक जोरदार वार। निक अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था, वो पूरी तरह बदल चुका था। मौत के देवता की आंशिक शक्ति उसके शरीर में समा चुकी थी और वो अब लगभग अजेय बन चुका था। उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था। उसने अमानेट को पकड़कर बलि वेदी पर गिरा दिया और बिना किसी दया के उसकी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर दिया। सदियों पुरानी वो ममी राजकुमारी एक बार फिर सूखी हुई लाश में बदल गई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद निक जेनी के पास गया। उसके पास अब मौत के देवता की कुछ शक्तियां थीं। वो मृत लोगों को वापस ला सकता था और असाधारण ताकत भी रखता था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी उसके नियंत्रण में थी। वो पूरी तरह राक्षस नहीं बना था। निक ने गहरी सांस ली और जेनी के निर्जीव शरीर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया और मौत को चुनौती देते हुए एक चीख लगाई। अगले ही पल चमत्कार हुआ। जेनी की सांसें फिर से चलने लगी। वो वापस जीवित हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। निक जानता था कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके भीतर एक खतरनाक शक्ति मौजूद थी। अगर वो जेनी के साथ रहता तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी और दुनिया उसे एक प्रयोग बनाकर कैद कर लेती। इसलिए उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। वो जेनी से दूर चला गया। उसकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ ही समय बाद राहत दल वहां पहुंच गया, लेकिन निक वहां नहीं था। वो अब एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो न पूरी तरह जीवित था न पूरी तरह मृत। उधर अमानेट की लाश को फिर से कैद कर लिया गया, लेकिन सभी जानते थे कि वो कभी भी फिर लौट सकती है और तब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। निक अब दुनिया छोड़ चुका था। वो मिस्र के रेगिस्तान में अकेला भटक रहा था, अपने भीतर मौजूद श्राप के साथ। और फिर उसने एक आखिरी काम किया। उसने अपने पुराने साथी को वापस जीवित किया ताकि वो अपनी इस खतरनाक यात्रा में अकेला न रहे। अब वो दोनों रेत के सागर में आगे बढ़ रहे थे, एक नए सच की तलाश में और एक ऐसी उम्मीद के साथ कि शायद कभी निक फिर से इंसान बन सके या फिर अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल दे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली फिल्म किसकी